नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और यूज़फुल जानकारी लेके आए हैं डिस्क प्रॉब्लम के बारे में, लंबर पेन के बारे में, कमर दर्द के बारे में, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं। कोई इसको स्लिप डिस्क कहता है, कोई इसको डिस्क पेन कहता है, कोई इसको लंबर पेन कहता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से ये बीमारी जानी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी लंबर स्पाइन के 5 वर्टेब्रा होते हैं और उन 5 वर्टेब्रा के बीच में 5 डिस्क होती हैं। तो आइए ये सारी चीज़ें समझते हैं इस स्पाइन मॉडल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा स्पाइन मॉडल है, इसमें हमारे लंबर 5 वर्टेब्रा होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इनके बीच में 5 डिस्क होती हैं, L5, L4, L3, L2 और L1। तो दोस्तों, लंबर स्पाइन में हमारी नर्व्स ओरिजिनेट करती हैं, जिनको हम लंबर स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी डिस्क हर्निएट करती है, हमारी स्लिप डिस्क होती है, तो उसकी वजह से हमारी स्पाइनल नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन, शियाटिका का पेन, पैर में दर्द जाना, सूनापन होना और भी बहुत सारी समस्याएं जो कॉमन है, सभी को इस चीज़ की जानकारी है, तो वो सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये सारे, जैसा हमें पता है कि ये सब एक पोस्चरल फॉल्ट है। ये बीमारी एक पोस्चरल फॉल्ट की वजह से होती है। जब हम अपने शरीर को गलत तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी गलत आदतों की वजह से आगे झुकना, झुक के बोझ उठाना, गलत पोस्चर में बैठना, स्लाउच पोस्चर में बैठना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमारे डिस्क फटना स्टार्ट हो जाती हैं और हमारी नसों के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन और पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, पोस्चरल फॉल्ट में जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है वो मसल इम्बैलेंस की होती है। कुछ मसल स्पाज्म में चले जाते हैं, कुछ मसल्स वीक पड़ जाते हैं। तो जो मसल स्पाज्म में जाते हैं तो उनके कुछ स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट्स होते हैं। तो आज हम ऐसे 5 टेंडर पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि हम उन 5 टेंडर पॉइंट्स को अगर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारा डिस्क का पेन, हमारा कमर का दर्द, हमें डिस्क की वजह से जो नस के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वो सिर्फ 5 टेंडर पॉइंट बताने जा रहे हैं और आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके हर एक टेंडर पॉइंट के ट्रीटमेंट के बारे में भी बताएंगे। तो आइए समझते हैं उन 5 टेंडर पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों, हमारे लंबर स्पाइन से एंटीरियर यानी आगे की तरफ 5 टेंडर पॉइंट मिलते हैं हमें, जिनको हम AL यानी एंटीरियर लंबर 1, AL1, AL2, AL3, AL4, AL5, तो इन नाम से हम जानते हैं। तो आइए हम आपको उन टेंडर पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताते हैं कि वो टेंडर पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेंगे। तो दोस्तों, L1 डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमें AL1 में प्रॉब्लम मिलेगी, तो हमें AL1 टेंडर पॉइंट मिलेगा। L2 डिस्क में प्रॉब्लम है तो हमें AL2 टेंडर पॉइंट मिलेगा। L3 डिस्क में प्रॉब्लम है तो हमें AL3 टेंडर पॉइंट मिलेगा। हमें L4 डिस्क में प्रॉब्लम है तो हमें AL4 टेंडर पॉइंट मिलेगा और हमें L5 डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है तो हमें AL5 टेंडर पॉइंट मिलेगा। किसी में दोस्तों मल्टीपल लेवल पे डिस्क प्रॉब्लम होने की वजह से तो हमें ये टेंडर पॉइंट भी मल्टीपल मिलते हैं। किसी में L1, L2 डिस्क प्रॉब्लम है, किसी में L4, L5 डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से हमें उतने ही टेंडर पॉइंट भी मिलते हैं। तो जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हम हर एक टेंडर पॉइंट को यानी AL1 से लेके और AL5 तक सभी टेंडर पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन 5 सबसे इंपॉर्टेंट टेंडर पॉइंट्स के बारे में। अगर जो हम उनको ट्रीट कर देते हैं, उन टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
तो डेफिनेटली हमें डिस्क की प्रॉब्लम या फिर नर्व कंप्रेशन या फिर बैक पेन, तो ये सारी जो बीमारियां हो रही हैं उसमें हमें डेफिनेटली आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कुछ लैंडमार्क्स के बारे में पता कर लेते हैं कि इन लैंडमार्क से हम उन टेंडर पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी लंबर स्पाइन है और ये हमारा पेल्विस है। पेल्विस का आगे का ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम कहते हैं ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दोस्तों इससे लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे जो ये दूसरा प्रोमिनेंट पार्ट है इसको कहते हैं हम एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, AIIS। ये है ASIS, इसको कहते हैं हम AIIS। तो जो हमारे 5 के 5 टेंडर पॉइंट हैं उनमें से 4 टेंडर पॉइंट हमारे इन्हीं के आसपास मिलेंगे। दोस्तों ये जो जॉइंट है इसको कहते हैं हम प्यूबिक जॉइंट। ये 2 प्यूबिक बोन से मिलकर बना होता है, लेफ्ट प्यूबिक बोन एंड राइट प्यूबिक बोन, तो इसको हम प्यूबिक जॉइंट कहते हैं। तो जो हमारा 5th टेंडर पॉइंट है वो हमारा इसके पास मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं AL1। AL1 हमारा ASIS से लगभग 1.5 से 2 इंच मीडियली, यहां पे हमारा AL1 टेंडर पॉइंट मिलेगा। AL2 टेंडर पॉइंट हमारा AIIS से जस्ट मीडियली, AIIS से बिल्कुल अंदर हमारा AL2 पॉइंट मिलेगा। AL3 पॉइंट हमारा AIIS से बिल्कुल लेटरली, बिल्कुल बाहर की तरफ हमें AL3 पॉइंट मिलेगा। AL4 पॉइंट हमारा AIIS से बिल्कुल नीचे की तरफ हमें हमारा AL4 पॉइंट मिलेगा। AL5 जो हमारा टेंडर पॉइंट है वो हमारा प्यूबिक बोन के ऊपर, या ये हमारा जो प्यूबिक जॉइंट है ये हमारे 2 प्यूबिक बोन से मिलके बना है, तो राइट साइड का जो टेंडर पॉइंट है वो हमें राइट प्यूबिक बोन पे मिलेगा, लेफ्ट वाला टेंडर पॉइंट हमें लेफ्ट वाले प्यूबिक बोन पे मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही 5 AL1 से लेके और AL5 तक टेंडर पॉइंट हमें राइट साइड में मिलते हैं और 5 टेंडर पॉइंट हमें AL1 से लेके और AL5 तक हमें लेफ्ट साइड में मिलते हैं। तो जब भी हम टेंडर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हम राइट साइड में भी देखेंगे और लेफ्ट साइड में भी देखेंगे। जहां पे हमें टेंडर पॉइंट मिलता है, जो टेंडर पॉइंट हमें एक्टिव मिलता है, हम उस टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम आपको उन टेंडर पॉइंट्स को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, उन टेंडर पॉइंट को कैसे ट्रीट करेंगे, हम वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये टेंडर पॉइंट हमें कैसे मिलेंगे। तो मैंने पहले से ही ये टेंडर पॉइंट आपके लिए मार्क कर रखे हैं। ये जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम कहते हैं ASIS। ये सेकंड प्रोमिनेंट पार्ट है इसको कहते हैं हम AIIS। ASIS से लगभग 1.5 से 2 इंच मीडियली हमें एंटीरियर लंबर फर्स्ट AL1 मिलेगा। AIIS से मीडियली, जस्ट मीडियली हमें AL2 मिलेगा। AIIS से जस्ट लैटरली बाहर की तरफ हमें AL3 मिलेगा और AIIS से जस्ट नीचे की तरफ हमें AL4 पॉइंट मिलेगा। AL5 पॉइंट हमें, ये हमारा यहाँ पे प्यूबिक जॉइंट आता है, प्यूबिक बोन से जस्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ हमें AL5 मिलेगा। इस साइड में हमें, राइट साइड में हमें राइट AL5 मिलेगा, लेफ्ट साइड में हमें लेफ्ट AL5 मिलेगा। तो दोस्तों जब हम इन टेंडर पॉइंट्स को ट्रीट करेंगे, इन टेंडर पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो इससे हमें जो लंबर स्पाइन की वजह से जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, वो चाहे डिस्क से रिलेटेड है, वो नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड है, वो मसल पेन से रिलेटेड है, चाहे किसी भी तरह की लंबर स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हम ट्रीटमेंट इन 5 पॉइंट से
बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से हम इन 5 पॉइंट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो 100% पेशेंट का पेन ख़त्म हो जाएगा। इवन हमें एक भी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हमारे एंटीरियर लंबर स्पाइन के टेंडर पॉइंट्स थे। तो आने वाली अब नेक्स्ट वीडियो से हम 1 बाय 1 इन टेंडर पॉइंट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है ये आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी टाइम से आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।